अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, 13 दिसंबर लाहौर जलसे की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अपोजिशन का अवाम के दुख का रोना रोना समझ से बालातर है। 35 साल तक हुकूमत करने वाले अब भी वक़्त मांग रहे हैं कि हमें अवाम के लिए कुछ करना है। गरीब की गुर्बत कम करने वाले लंदन में जायदादें बनाकर बैठ गए। अशिए खुर्दो नोश को सस्ते दामों फरोख्त करने वाले चीनी आटा स्कैंडल में सरे फरिश्त हैं। गरीब को सेहत की सहूलतें फराहम करने वाले अपने इलाज की गरज से बरूने मुल्क इलाज करवा रहे हैं। अपना दुख छोड़कर गरीब की आवाज़ बनने वाले के बड़े सानेहा मॉडल टाउन के जुम्मेदारों में शामिल हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का दुखड़ा रोने वाले मुआशी बहरान छोड़ गए थे। वोट को इज्जत देने वाले कभी भी पार्टी मेंबरों को इज्जत नहीं देंगे। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने सिंध को कचरा मंडी में तब्दील कर दिया। दुख की बात यह है कि शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने की बजाय उंगली उठाने वालों को डान लीक्स और कारगिल क्यों भूल जाते हैं। खुफिया मुलाकातों का जिक्र आए तो खून खोल उठता है, मगर क्या करें, अवाम भी मरूसी सियासत की जुम्मेदार खुद है। कभी पंजाब बदलो, कभी मुल्क सवारे जैसे नारों से तो रोटी कपड़ा और मकान की ख्वाहिश, और कभी कर्ज उतारो और मुल्क संवारने वालों के पीछे और तब्दीली जैसे नारों में बहल जाती हैं। आखिर कब तक हमारी अवाम काबिलियत तालीम और घर की हिफाजत, बच्चों की तरबियत और खुद की शख्सियत के लिए लड़ती अवाम आखिर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार के लिए इन सियासतदानों का इंतखाब करेगी जिनका ताल्लुक जरदारी, भुट्टो, चौधरी, मलक, खान, कुरैशी और शरीफ जैसे खानदानों से नहीं होगा। पता नहीं कब एक आम आदमी मुल्क का वजीर आज़म, वजीर आला, गवर्नर, वजीर, सदर, चेयरमैन और स्पीकर बनेगा। नाज़रीन, आज तमाम तर मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजाहिद हुसैन साहब। सबसे पहले तो मुजाहिद साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद साहब, इस वक्त मार्केटों की कारोबार के हवाले से क्या सूरत हाल है? कोरोना की पहली लहर खत्म होने पर मार्केट अपने पांव पर खड़ी हो गई थी, क्या दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोई फर्क पड़ा? अनमोल, आपकी बात ठीक है। कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए मार्केट अपने पाँव पे खड़ी मुकम्मल तो नहीं हो सकी थी, लेकिन ये है कि लोगों के जो घरों के चूल्हे हैं ना, वो किस हद तक जो है ना चलना शुरू हो गए थे। अभी जो मार्केट की सूरत हाल है और जो मार्केट में कंडीशन बनी हुई है, एक तो मार्केट में जो है ना इस वक्त वो क्या कहते हैं, काम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। फिर आगे सर्दी पड़ रही है, सर्दी की वजह से कुछ काम रुके हुए हैं, और ज़्यादातर जो काम रुके हुए हैं वो इन जलसे जुलूस की वजह से रुके हुए हैं कि हो सकता है कि जलसे हो तो कितने दिनों के लिए पाबंदी लग जाए, या कोरोना फैल जाए तो इसमें कितने दिनों के लिए पाबंदी लग जाए। तो आपको पता है इस वक्त मार्केट की ऐसी सूरत हाल है कि लोगों के पास जो अपनी रास थी ना, वो छोटे तर तबके में जितने दुकानदार थे, या मार्केट में एक कपड़े वाला हो, चाहे वो एक आम छोटी छोटी दुकानों की शॉपों की अगर हम बात करें ना, वो अपनी रास तो खा के बैठे हुए हैं। अब वो एक आई चलाई का सिस्टम है, जो वो आ रहा है उसी से काम कर रहे हैं, उसी पे काम चला रहे हैं। ज़्यादातर जो इस वक्त मार्केट की पोजीशन और सूरत हाल ख़राब है वो कोरोना की वजह से इतनी नहीं है जितनी इस जलसे की वजह से है। 13 तारीख को जो ऐलानात हुए जलसे के लिए, उससे लोग जो है ना एक ऐसी सोच में पड़ चुके हैं कि ऊपर से गवर्नमेंट ने ऐलानात कर दिए हुए हैं। दूसरी लहर जैसे हमारे कोरोना की शुरू हो चुकी है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, और काफ़ी बाहर के शहरों में और एशिया के कई ममालिकत में। और जैसे कि वो दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, उसमें स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने, और ऊपर से वो 13 तारीख को जोर है जलसों का, जिस पे 4-5 जमातें के होकर चल रही हैं।
اب اس میں ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے یہاں پہ کہ عوام جو ہے نا انمول ٹوٹل اپنے گھر بیٹھی جو ہے نا وہ کنفیوز ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے لہذا گھر بیٹھنا ہے, ہم نے جلسے جلوس میں جانا ہے, ہم نے جو ہے نا مارکیٹوں میں جانا ہے. انمول ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ عوام اس وقت نا ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مسلم لیگ جیسے نون ہو گئی, پیپل پارٹی ہو گئی, فضل الرحمان کی جماعت ہو گئی, یہ عوام سوچ رہی ہے کہ یار شاید یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یا نون لیگ والے ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا پھر پیپل پارٹی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کرونا ہے ہی نہیں, کرونا کا ویسے رونا دھونا ہے, کرونا اگر ہوتا تو جلسے جلوس کے ہوتے ہم نے کیے. اب اگر جلسے جلوس میں ہم اگر چلے جائیں, اب آپ یہ دیکھیں پیپل پارٹی کی جہاں سے وراثت شروع ہوتی ہے وہ ہے ان کا صوبہ سندھ. صوبہ سندھ میں انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا جلسہ نہیں کیا. پشاور میں ایک جگہ میں انہوں نے تقریبات تھی یا جلسہ انہوں نے وہاں پہ کیا. جتنے یہ وہاں پہ بیٹھے تھے بلاول اور ان کے ساتھ جتنے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ان کو کرونا ہو چکا تھا بلاول صاحب کو, اور بلاول نے اپنے آپ کو قرنطینہ میں جمع کروانے کا, داخل کرنے کا سوچا. اگر انمول سب سے بڑی بات یہ ہے ہماری عوام کو خود سے یہ فیصلہ بھی لینا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ اگر کرونا نہیں تھا تو پھر بلاول صاحب کو کہاں سے ہو گیا. اگر بلاول صاحب کو ہو گیا, اس نے خود کو اپنے آپ کو قرنطینہ میں منتقل کر دیا, تو پھر یہ بے وقوف عوام کو کیوں بنا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے. کرونا اگر نہ ہوتا تو پھر بلاول صاحب کو نہ ہوتا, پھر وہ اپنے صوبہ سندھ میں سب سے پہلے جلسہ کرتے. انمول اصل میں پتہ ہے صورتحال کیا ہے, ہماری جو غریب عوام ہے نا وہ اس وقت سمجھ لے کہ وقت کی جو سب سے زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے بھوک کی, اور روٹی کی, اور مکان کی, بچوں کی. ہماری عوام کے پاس اس وقت جو عوام ہے نا جو جہاں پہ ان کو لگتا ہے نا کہ یہ بندہ عوام کے حق کے لیے بات کر رہا ہے, ہماری عوام سوچے سمجھے بغیر ہی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, چلے جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یار, کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بچانا ہے, کرائے کے مکان ہے, بچے ان کے ہیں وہ بھوک سے دو چار ہوئے ہوئے ہیں. پھر عوام کے پاس جیسے اور کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ان جلسے جلوسوں کو وہ انکار کر دے, یا گورنمنٹ کی بات میں انکار کر دیں, یا دوسری تیسری جماعت سے انکار کر دیں. عوام کو انہوں نے ایسی ایک کنفیوژن بنا کے رکھ دی ہے کہ عوام کا جو دماغ ہے نا, جو عوام سوچتی ہے نا, جو سوچنا چاہتی ہے, وہاں ان کے پاس وہ کیٹاگری اور وہ چیز میسر ہی نہیں ہے عوام کو ایسا فیصلہ لے سکے کہ وہ اپنے لیے بہتر کر رہی ہیں کہ جماعتوں کے لیے بہتر کر رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر. دیکھو پی ٹی آئی نے اعلانات تو کر دی ہیں انمول, جہاں تک آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ بھی سفر کرتی ہیں, میں بھی سفر کرتا ہوں, ہم آتے بھی جاتے بھی ہیں. اب دیکھو انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا. سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کے بعد انمول آپ اس چیز کو نوٹ کریں, نہ تو کسی بس کے اوپر انہوں نے ایس او پیز کا عمل درآمد ہے, نہ بازاروں کے اوپر ایس او پیز کا عمل درآمد ہے, نہ کسی آنے جانے شادی کی فنکشن اور تقریبات کے اوپر ایس او پیز کی ہے. کہیں بھی عوام, گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے نا آپس میں نا ان کے نا وہ میچ نہیں ہو رہے کہ یہ کون سے کس نے کیا فیصلہ لینا. اب اس میں ایک ایسا رخ آ جاتا ہے اس بات کے اوپر, اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں کہ دیکھو اس وقت کرونا کا زور ہے, اور اوپر سے شادیوں کا زور ہے, اوپر سے ہماری بھوک کی جو ہے تکلیف سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوام کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے, جیسے دوسری لہر میں ابھی ہم نے سنا بھی بلکہ لگ بھی گیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. اب اس میں عوام جو ہے نا ٹوٹل کنفیوز ہے. اب میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے. جی ناصرین, یہاں پر میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں.
हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाजरीन, आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी मुजाहिद साहब, इस वक्त मुश्किल हालात में गवर्नमेंट का फैसला क्या होगा, और इस वक्त कोरोना का जोर भी है और ऊपर से तमाम जमातें जलसों जुलूसों के लिए बाजिद है। गवर्नमेंट इस मुश्किल वक्त में क्या अपनी आवाम को बचा सकेगी? क्या राय है आपकी? अनमोल, आपका सवाल जो है ना बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो है हमारी है ना, हमें एक चीज़ का फ़ख्र भी है, और मैं कम से कम फ़ख्र करता हूं कि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं ना, एक तो वो समझ लें कि जो है ना सादे इंसान है, और दूसरा उनमें ना एक चीज़ जो पाई जाती है ना वो ये है कि जितनी मुश्किल घड़ी हो ना उनमें वो लीड करते हुए ना बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये बात तो है वैसे। और मेरी अपनी दुआ भी है कि हमारे वज़ीर आज़म ने जैसे पहली लहर में बर वक्त इंतज़ाम करके, आज कुछ इदारे तब भी इसको कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, ये खामखा एक मजाक बनाया हुआ है, तो उस वक़्त भी उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला लेके और आवाम को मुतमिन करके उन्होंने बर वक्त जो है ना इस पे काबू करके, तो अल्लाह ताला ने उस मुश्किल घड़ी से उनको जो है ना आवाम को और हमारी गवर्नमेंट और हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखा। अनमोल, अब भी इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का जो है ना फ़ैसला बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह अब देखो ना, गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ होती है अनमोल कि गवर्नमेंट ना सबके लिए एक बराबर होती है। अगर अब वो आवाम को लेके दूसरी पार्टियां अगर नहीं मान रही, वो जलसे के लिए तैयार हैं और वो जलसा करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट के पास क्या हो सकता है इससे अच्छा कि या तो वो इजाज़त दे दे या फिर उनको रोकने के लिए अपना ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ना इस्तेमाल कर लें। अब एक ये ऐसी घड़ी है जिसमें कोरोना का जो ज़ोर है, वैसे ही इंसान का जो है ना दिल दहल जाता है ये सुन के कि जब किसी को कोरोना हो जाता है। इस वक्त अगर गवर्नमेंट कोई फ़ैसला या कोई एक्शन लेती है तो वो भी तकरीबन गलत है। इसलिए गलत है अनमोल कि गवर्नमेंट सबके लिए एक बराबर है। अगर वो जलसों में जाना चाहती हैं, जलसे करना चाहते हैं, वो अब नहीं मान रही, दूसरी जमातें सारी मिक्स होकर वो एक जलसा करना चाहती हैं, ज़िद पे अड़े हैं कि जी कोरोना नहीं होता। मैं तमाम जमातों से ये दरख्वास्त करता हूँ, देखें अगर कोरोना नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई हमारे मिनिस्टर, कई वज़ीर इसमें कोरोना में मरज़ में मुब्तला हुए, कई हमारे और भी अफसरान हैं जो कोरोना की वजह से शिकार हुए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अनमोल, ये तमाम जमातें नहीं कह सकते ना कि कोरोना नहीं है। अब ये ज़िद पे अड़ गए हैं। अल्लाह ताला इनको भी महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को भी हौसला, जज्बा और वो हिम्मत अदा करे कि जैसे उन्होंने पहली लहर से हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाला था अल्लाह ताला की मदद से, और इस दफ़ा भी जो है ना इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जो है ना जो गवर्नमेंट ने, चले गवर्नमेंट के कुछ काम, काफ़ी काम इंसान को, वो आवाम भी कह रही है, बाकी जमातें भी कह रही हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ फ़ैसले अच्छे नहीं लिए। अनमोल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, मैं पीटीआई की बात नहीं करता, मैं ना पीटीआई की बात करूँगा, गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये तवक्को की ही नहीं जाती कि जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरी तवक्को के मुताबिक वो काम करे। गवर्नमेंट का अपना एक नज़रिया होता है, गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट होता है जो उन्होंने अपनी मर्जी से चारों सूबों को चलाना होता है। हम जिस सूबे में बैठे हुए हैं या हम जिस सूबे की बात करते हैं वहाँ की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे अगर हट के चले जाते हैं ना
वहाँ की कैटेगरी, वहाँ का बहना उठना, वहाँ का माहौल, कल्चर टोटल तब्दील होता है। अनमोल, अब अगर इस जलसे की बात कर लें जिसकी इन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी में है, तो मेरी इन तमाम जमातों से यही दरख्वास्त है और मैं अपील भी करता हूँ कि अगर आपने जलसा करना ही करना है तो फिर आप जो है ना गवर्नमेंट की उन SOPs का ख्याल रखें, 6 फुट की दूरी में बंदे खड़े कर दें ताकि कम से कम अगर आप नहीं जुलूसों में SOPs का कोई अमल भी नहीं किया जा नहीं रहा। कर देखें अनमोल, अभी तक नारा तो यही है ना, जैसे मरियम बीबी ने कहा, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा, उसके बाद पीपल पार्टी की कई जमातों ने हमें कहा कि हम जी मुकम्मल SOPs के ऊपर बैठ सुनकर SOPs की अमल दरामद करके हम अपना हक राय जो है ना जलसा करना चाहते हैं। अगर तो वो ऐसा टेस्ट मशीन वगैरह उधर है। अगर तो ये अनमोल, अगर तो ये गवर्नमेंट के मुताबिक SOPs पे अमल करके जलसा कर लें, इतना कम से कम गवर्नमेंट तो इजाजत नहीं दे रही, पहले भी नहीं इजाजत दे रही थी, अब भी नहीं इजाजत दे रही। अनमोल, जहाँ तक मुझे अपने जराए ने बताया, वो बताया गया कि गवर्नमेंट जलसे के लिए इजाजत दे चुकी है इनको 13 तारीख को। अनमोल, दो तरफ है, ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया हुआ है इन लोगों ने। एक तरफ तो समझ ले कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भूख और गरीबी समझ ले ज़ोरों शोर में है, दूसरी तरफ तमाम हमारी जमातें ज़ोरों शोर में हैं, और तीसरी तरफ जो है अगर चले जाएं तो वो कोरोना ज़ोरों शोर में है। अब तीन ऐसी मुश्किल घड़ी के ऊपर अल्लाह ही है हमें जो है ना कुछ सीधी राह दिखाए, और मैं दुआ करता हूँ अपनी तमाम कौम से और तमाम अपने बहनों भाइयों से, अगर आपने जलसे पे जाना भी है, आपने जलसे की ज़िद ठान ली है, खुदा के लिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप कोशिश कीजिएगा कम से कम एक दूसरे से एक फासला ज़रूर रख लेना, ताकि हमारे इस छोटा एक गरीब सा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम इतने वो इसके जो है ना उसके उस कैटेगरी में भी नहीं जा सकते कि बाद में हम इनको जो है ना संभाल सकें। जी मुझा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। जी नाजरीन, हमने अपोजिशन और हुकूमत के ऊपर बातचीत की। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हर ऐसा प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिएगा 110 न्यूज़। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।